बारिश थी और बारिश के बाद मैं आपको दिखाना ये चाहूँगा कि पौधों में खासी शगुफ्तगी आ गई है। वो दिखाता हूँ अपने पौधे। अब आपको एक एक पौधे को दिखाता हूँ और उसकी दिखाता हूँ क्योंकि उस पर जो शगुफ्तगी आई है बारिश के बाद वो इंतहाई खूबसूरत सहूलत देता है। आप देखें कि हम सारी खराफात में हज़ारों रुपया लुटा देते हैं, मगर जहाँ बात किसी की बेटी की हकूक़ की आती है तो वहाँ हमें शरीयत याद आ जाती है। मेरे भाई ऐसा ना करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट शहबाज ज़ैदी और आप देख रहे हैं शहबाज व्लॉग 2694। आज मैं अपने रूफ़ गार्डन पे मौजूद हूं। सुबह खासी बारिश थी और बारिश के बाद मैं आपको दिखाना ये चाहूँगा कि पौधों में खासी शगुफ्तगी आ गई है, थोड़ा सा धुल आ गए हैं पौधे और पौधों में थोड़ी सी जान भी आ गई है। अच्छा, ये यहाँ मेरे पौधे हैं, देखें जी। हालांकि इस दफ़ा इसने खासे फूल दिए हैं। यह है गुले चीनी, इसे चंपा कहा जाता है। उर्फ़ आम में आपकी हिंदी ज़ुबान में इसे चंपा कहते हैं, उर्दू में भी चंपा ही कह देते हैं। इसकी खुशबू इंतहाई दिलफरेब है और ये इस पर फूल आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको बताना चाहता कि ये चंपा है, इसकी खुशबू बहुत दिलफरेब होती है, बहुत खूबसूरत खुशबू है इसके फूल की खूबसूरती भी खासी है। मेरे पास ये येलो वाला है, ये दरख्त बन जाता है इसका। अगर इतना आप शाख मैं आपको दिखा दूँ, ये शाख अगर आप तोड़ के लगा देंगे तो ये शाख भी, जो मैंने आपको शाख बताई, अगर आप उतनी शाख तोड़ के लगाते हैं तो शाख भी बन जाती है एक पौधा। ये है पेपर प्लांट का पौधा और इस पौधे की खासियत ये है कि इस पर बहुत फूल आते हैं और इंतहाई खूबसूरत फूल होता है पेपर की तरह। मैं इसका फूल भी दिखाता हूँ। छोटा सा पौधा है कि मैंने ही जर्मिनेट किया है और यही इस तरह के दूसरे पौधे हैं। ये भी पेपर प्लांट का ही पौधा है मगर इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। ये मिर्च है जिसपे दोबारा मैं कहूँगा कि मिर्चें आने वाली हैं। ये एडीनियम है या सहराई गुलाब, इस पे दोबारा कलियां आ रही हैं क्योंकि बारिश का पानी से पसंद है और ये काफ़ी दिनों से बारिश में भीगा हुआ है। ये पौधा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ओरिगा पाम है। इसे चाइनीज़ पाम भी कहा जाता है। ये है कंगी पाम। यहाँ मेरे पास ये कड़ी पत्ता है, ये हमने ही जर्मिनेट किया है पौधों से। ये पत्थर चढ़ का पौधा है जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ में इस्तेमाल होता है। तो ये डबल शेडेड मनी प्लांट का पौधा, ठीक है। अब मनी प्लांट के बाद हम आते हैं, यहाँ है मेरे पास पुदीना। इसकी नई शाखें लगाई गई हैं, ये पत्ते छोटे हैं। ये भी कड़ी पत्ता है। हम एक कड़ी पत्ता लेके आए थे, उस पर बीज आए और हमने उस बीजों से आगे पौधे बनाए। वेरी स्मार्ट पौधा है, कड़ी पत्ता उसे कहा जाता है मेरे भाई। ये अमूमन सहराई इलाकों का पौधा होता है। उस पौधे में जो इसकी मेन खसूसियत ये है कि ये तड़का लगाने में, और आपने अगर कराची की नीम को या कोई चिवड़ा इस तरह की चीज़ खाई हो तो ये उसमें इस्तेमाल होता है। हम इसे सिर्फ खूबसूरती की हद तक देख रहे हैं मेरे भाई। इसका दरख्त बनता है मगर यहाँ अब दरख्त नहीं है, यहाँ पौधे हैं। ये हम एक पौधा लेके आए थे छोटा सा, उस पर फूल आए और उसके ऊपर बीज बने। उन बीजों से हमने ये पौधे उगाए थे। इसमें एक वो पौधा भी है जो मैंने सिर्फ एक पत्ते से मतलब उसी पौधे के पत्ता लेके लगा दिया था और वो चल गया था। मैं आपको दिखाता हूँ वो पौधा भी। मेरे भाई ये जो देख रहे हैं, इसे आप कैक्टस का पौधा कह लें। ये इसका एक छोटा सा पत्ता था, मुझे मिला था, मेरे भाई के पास भी पौधा था तो मैंने लगाया। उससे इसमें एक पौधा बना, उसके पत्ते निकले और वो चलते चलते बड़ा हुआ। जैसे देखें, साथ एक छोटा पत्ता और लगाया था, वो भी आपको अगर मैं दिखा दूँ तो वो आपको नज़र आएगा। इसके बैक साइड पे है क्योंकि चाइना का गुलाब है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। ये भी मैंने कलम से चलाया था। ये है यूनिफर का पौधा, देखने में सरू जैसा लगता है मगर क्योंकि बारिश के पानी ने इसे खासा भिगो दिया है। इसे मैं धूप में रखूँगा तो ये चलेगा। इसके बाद मेरे पास है मनी प्लांट। ये मनी प्लांट अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का है। कुछ दिन पहले तक बहुत मुरझाया हुआ था क्योंकि पानी का पौधा है मेरे भाई और बरसात के दिनों में ये खासा चलता है। ये मेरे पास काफ़ी पौधे हैं, इनकी मैंने डिज़ाइनिंग कर रखी है। ये जब अब चलेगा तो खासे भर जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ सदाबहार है। ये सदाबहार है और ख़ासे सदाबहार है मेरे भाई। 2 पौधे लेके आए थे, उनसे चलाया है। ये बेज़ल लीव या आप इसे कह लें न्याज़बो। ये एक हर्ब है जो खानों में इस्तेमाल होती है। इसके बीज, इसके पत्ते चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सब बकवास है। यहाँ पर मेरे पास ये मुकम्मल एक
क्यारी जो मैंने बना रखी है प्लास्टिक की, इसमें अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है। इस तरफ पुदीने के पत्ते हैं, ये एलोवेरा है, ये लोकल एलोवेरा है, इसे देसी एलोवेरा कहा जाता है। ये डेकोरेशन में इलायची का पौधा है मेरे भाई। इलायची नहीं लगती इस पर, छोटी इलायची जैसा लगता है, जिसमें इलायची जैसी खुशबू होती है और बड़ा मैं कहूँगा कि फ़िज़ा को बहुत महकाता है। इलायची का पौधा है डेकोरेशन के तौर पे, इस पर छोटी छोटी इलायचियाँ लगती हैं, सफ़ेद कलर का फूल आता है और जब ये आता है तो इसकी खुशबू सब्ज़ इलायची के से मिलती जुलती होती है। अब वो जो है यहाँ इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज ही बारिश हुई है और पौधे में पानी है, तो जो न्याज़बों की खुशबू महसूस कर रहा हूँ ये 80% मच्छरों को और कीड़ों को भगाती है मेरे भाई। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो पौधे जो हमने ही उगाए हैं, वो उनका कोई फ़ायदा है कि नहीं है, मगर उसका जो फ़ायदा होगा हमें होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखते हैं दूसरे पौधे मेरे भाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो मैंने लगाया है ये बाजरा है, जो हमने डाल दिया था, बाजरे के खासे पौधे निकले हैं यहाँ मेरे भाई। इनके ऊपर ये बाजरे का सिट्टा कहा जाता है, इसे सिट्टा है। इसमें फ़ायदा ये है कि इससे हमको बाजरा लेके बेचते नहीं हैं, मगर ये है कि इससे परिंदे आते हैं, इसे खाते हैं, खुश होते हैं। ये इसमें बाजरा आ चुका, अगर करीब आके आप देखेंगे तो आपको इसमें बाजरा नज़र आएगा, जो परिंदे और चिड़ियाँ वगैरह आके खा चुकी हैं। ये है वो बाजरा, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ भी है। हाँ, इसमें भी थोड़ा लगा हुआ भी है, कुछ खा लिया है उन्होंने। ये बिल्कुल नया है, इसका ग्रीनिश है। इसमें ये देखिएगा, इसका फूल आपको नज़र आएगा मेरे भाई। बाजरे का जिसने फूल नहीं देखा वो देख ले। गाँव के लोग तो जानते हैं, शहर में अमूमन मसला होता है। ये फूल है, ये सारे इसकी कलियां कह लें, ये फूल है, फिर इससे बीज बनता है जिसे आप बाजरा कहते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह के हैं, 3-4 हैं। अब उसके साथ ही हम आ जाते हैं, यहाँ छुपा हुआ एक पौधा है, जिस पौधे को मैं आपको दिखाता हूँ। ये पौधा है अनार का पौधा, ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था। अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे हमने जो पौधे लगाए थे वो भी खासे बड़े हो गए हैं। ये रहे हैं वो पौधे। अच्छा, ठीक है। ये वाले पौधे हमने लगाए हैं, अब इसे अलग करेंगे, बन जाएंगे। ये देखें, ये अनारदाने जैसा होता है, जब फटता है तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं फिर भाई। और दूसरी बात, जो मेरा सबसे खूबसूरत परिंदा यहाँ पौधा है, वो पौधा है लेमन का। ये मेरे बड़े शौक से लगाया था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इस वक्त मरवा के मेल और फीमेल पे फूल आए हुए हैं। अब इन पे फल आएगा जो बेर की तरह सुरख होता है, उसे खाने के लिए यहाँ बुलबुलें आया करती हैं। छत पे पौधे, अगर आप छत पे पौधे लगाते हैं तो परिंदों को बुलाने का एक बेहतरीन ज़रिया है, बजाय इसके कि आप उन्हें पिंजरे में कैद करें। आज की ये मोटिवेशन यही है कि बजाय इसके कि आप उसे पिंजरे में कैद करें, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप उन्हें अपनी छत पे दोस्ताना माहौल में बुला लें। वो यहाँ आते हैं, चहकते हैं। मैंने बर्ड नेस्ट भी आपको दिखाए थे पिछली दफ़ा, वहाँ वो आके स्टे भी कर लेते हैं मेरे भाई, रुक जाते हैं। अब ये देखिएगा लेमन है, और लेमन पे लेमन आ चुका। ये आया है लेमन, क्योंकि जगह है छोटी, और ज़्यादा भी है इसके आगे, क्योंकि बरसात है तो ख़ास से पौधे हैं। ये है मरवा का पौधा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अमूमन शहर में लोगों ने इसे बर्फ़ी के ऊपर लगा देखा है मेरे भाई। अब आप असल में दरख्त पे लगा भी देख लें। ये वो पौधा है जो बर्फ़ी पे लगा होता है। ये इसका फूल है, इंतहाई खूबसूरत फूल है। अब मैं आपको दिखाना चाहता था पेपर प्लांट। यस बॉस। ये है पेपर प्लांट का पौधा जो मैंने आपको बताया था। ये हम 3 पौधे लेके आए थे, 3 कलर थे मेरे भाई। इसमें ये फूल बना है, इसके बीज बनेंगे, ये उड़ के इधर उधर आ जाएंगे। फिर मैं इन्हें इनमें से निकालूंगा और दूसरे गमलों में कर लूँगा। इसके भी बीज बना लेते हैं। इसमें जामुनी कलर का है मेरे भाई, ये देखिएगा, ये येलो कलर का है। एक इसमें, ये मेरे पास इसमें 3 कलर हैं, वाइट है, पर्पल है, वाइट है और पिंक है, और एक ये निकल रहा है येलो कलर का। कहाँ है? अब यहाँ से ये सारे पेपर प्लांट जो हैं ये मैंने खुद यहाँ जर्मिनेट किए हैं, क्योंकि मेरे बस बेटा, बहुत बढ़िया। आपको दिखाना चाहूँगा चाइना का गुलाब। उस गुलाब की खासियत यह है कि उसमें 5 मुख्तलिफ तरह के शेडेड फुल कलर में और हाफ कलर में फूल खिलते हैं। उसमें से एक ये फूल है मेरे भाई, देखिएगा, ये अगर आप देखें तो जर्द कलर का है, ये गुलाबी और जर्द है, ये गुलाबी और वाइट है। अभी इसमें 3 ही फूल आए हैं। और हाँ देखिएगा, एक इसका ये ज़्यादा पिंक वाला फूल भी है। इतने कलर आपने देखे, इसमें वाइटिश भी है, रेडिश भी है। यानी इसी के ऊपर आएंगे ये सारे कलर के फूल। और उसके बाद मेरे पास एक सदाबहार है जो वाइट रंग की है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देसी गुलाब है, इसकी कलियाँ देखें कितनी खूबसूरत हैं।
अब ये महकेगा जब इसकी खुशबू आएगी। ये इसकी कली है, शगुफ़ा बन रही है मेरे भाई। शगुफ़ा मीन अध खिली कली बनेगी और फिर खिलेगी तो ये महक देगी। यहाँ मेरे पास डीजल प्लांट है, इसमें इस तरह के फूल आते हैं मेरे भाई, छोटे छोटे से, और बहुत सारे आते हैं, मैंने दिखाए भी थे। अभी ये चल रहा है और ये भी तकरीबन दरख्त ही बन जाता है मेरे भाई, मगर क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ गमलों में ये चीज़ें मौजूद हैं। आप भी छत पे कर सकते हैं। मेरे पास है मरवा का पौधा, इसके अलावा मेरे पास लवेंडर है। लवेंडर की खुशबू इंतहाई खुशगवार होती है, उसमें 2 फूल भी खिले तो छत महकती है। इसी तरह मेरे पास करौंदे का पौधा है। करौंदे पे 1 फूल आने का मतलब होता है कि हमें पता चल जाता है करौंदे पे फूल आ चुका। आज का व्लॉग था यहाँ इन पौधों से मुतल्लिक। इसके बाद करेंगे कोई आपसे हल्की फुल्की सी गुफ्तगू। ये पौधों तक यहीं तक हूँ। अगर आप पौधों के मुतल्लिक कुछ पूछना या अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पौधों से मुतल्लिक, और पौधों से मुतल्लिक जो आपको बताना है कि ये पौधे वो हैं जो मैंने उगाए हैं। अगर आप इसमें किसी और पौधे के मुतल्लिक किसी बीमारी के मुतल्लिक पूछना चाहते हैं, इन पौधों में भी फंगस हो जाती है, मुख्तलिफ तरह की बीमारी होती है, बाज़ औक़ात लेमन पे फल नहीं आ रहा होता मेरे भाई, मैं उसके लिए भी जितनी आपकी मदद कर सकता हूँ करूँगा और आपको दिखाऊंगा। आपने बताना ये है कि आपको ये मेरे पौधों का व्लॉग कैसा लगा। मैं नहीं बताऊंगा। आपको ये मेरे पौधों का व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा ये रूफ गार्डन कैसे लगा। मैंने हाल फिलहाल इसे इसलिए इकट्ठा कर दिया कि छत पे बारिश होती है तो मेरे भाई पानी खासा होता है, नहीं तो हम इसकी तरतीब अलग रखते हैं। अभी आपको ये सब इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। अब वो चाहता है अज़ान का टाइम और नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे करते हैं गुफ्तगू, उस वक्त तक कीजिएगा थोड़ा सा इंतज़ार। A few moments later. मैं आ चुका आपके पास और यहाँ आपके साथ हूँ। मैं इस वक्त नीचे आ गया हूँ, नमाज भी है पढ़, और आपसे कर रहे हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। उधर मेरे बच्चे और फैमिली कर रही है अटकेलियाँ। आपको दिखाया मैंने अपना रूफ़ गार्डन में जो भी काबिल ज़िक्र चीज़ थी आपको दिखाई है मेरे भाई। आप देखिएगा कि जो आपको रूफ़ गार्डन दिखाया है उसका एक फ़ायदा ये है कि मैंने घर में परिंदे नहीं पाले हैं। आमदोरफ्त मैं कहता हूँ कि मैंने घर में परिंदे नहीं पाले हैं, मगर घर में परिंदों की आमदोरफ्त रहती है। परिंदे पौधों पे चहचहाते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं और अज़ान के टाइम जिस वक्त हमारी आँख खुलती है परिंदे चहचहा रहे होते हैं छत पे, हम उन्हें दाना वगैरह डाल देते हैं, पानी भर देते हैं उनके लिए, और कोशिश यही होती है वो छत पे खेलते रहते हैं। पहले वो हमसे खौफज़दा थे, अब ऐसा होता है कि हम दाना डाल रहे होते हैं और वो हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं। माहौल है दोस्ताना भाई, उन्हें पिंजरे में कैद नहीं किया गया है बल्कि उन्हें रखा गया है आज़ाद ही। वो हमसे खौफ नहीं खाते। जब हम छत पे काम कर रहे होते हैं या बैठे होते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द ही बैठते और फिरते रहते हैं। उसे हम दाना भी डाल देते हैं। मेरी बेटी के पास एक कौवा है, वो कौवा उसके पास आता है, उससे खाना खूना वो खिला देती है और वो खाने के बाद उड़ जाता है। फिर जब ये उसे नज़र नहीं आती मेरी बेटी तो वो बाकायदा आवाज़ लगा कर ऊँची आवाज़ में बोलता है। दोपहर के टाइम जिस वक्त भी वो आए वो वहाँ बोलता है, शाम को जी वो कहती है शाम को भी वो आता है और बोलता है। तो ये उसे रोटी का एक टुकड़ा एक लुकमा दे देती है, पानी वगैरह वहाँ रखा होता है मेरे भाई, मगर उसके बावजूद वो चाहता है कि ये उसे कुछ दे। ये एक दोस्ताना सा माहौल है मेरे भाई जो परिंदों के साथ हमारा इस्तवार हो चुका, और वो परिंदे हमारी छतों पे रहते हैं, खुदा की हमदो सना करते हैं, उसकी खूबसूरती बयान करते हैं। अब मैंने आपको दिखाया था मरवा का पौधा, और मरवा के पौधे में जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो ये है कि आपने उसे ज़्यादातर देखा ही कहाँ है, बर्फ़ी के ऊपर लगा हुआ, मिठाइयों की दुकान। क्या बात है, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। अच्छा, हमेशा की तरह वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे जो मोटिवेशनल बात करता हूँ वो बात ये करता हूँ मेरे भाई, अमूमन आपने शादी ब्याहों में देखा होगा कि हमारे यहाँ मौके पे याद आता है आखिरी वक्त रसूमात में जब आपने निकाह करना है, निकाह से पहले और निकाह के बाद की खराफात आपके जहन में है मेरे भाई। मैं खराफात ही कहूँगा, कोई और नाम नहीं देता हूँ। खराफात मतलब फजूलियात। फजूलियात आप देखते हैं मेरे भाई, खराफात को भी गाली ना समझिएगा, खराफात होता है फजूल की चीज़ें। फजूल की चीज़ें आप देखते हैं, उसके बाद जैसे ही काजी आके बैठता है और हक महर के बारे में पूछता है तो वहाँ निकाह नामे को पढ़ के भरने के बजाय एक लगी बंदी साइड है, कहीं लाइनें खींच दी जाती हैं, कहीं हक महर पे झगड़ा हो जाता है, बात होती है जी क्या जी शरई हक महर तय कर लें। और 80% मैंने जो अब तक सुना भाई वो शरई हक महर के बारे में वो यही सुना 32 रुपये कुछ पैसे। ओ भाई, पैसों का दौर तो हमारे दौर का है, नबी के दौर में पैसे थे, वहाँ तो दिरहम और रियाल 2 चीज़ें चलती थी मेरे भाई। अब वो दिरहम चलते थे कि रियाल चलते थे, अब 32 पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। जहाँ तक आपको दीन सहूलत देता है, आप देखें कि हम सारी खराफात में हज़ारों रुपया लुटा देते हैं।
मगर जहाँ बात किसी की बेटी की हकूक़ की आती है तो वहाँ हमें शरीयत याद आ जाती है। मेरे भाई ऐसा ना करें। फजूल में आप लोग जो सोना जेवर और 36 तरह की और रसूमात में नाचने वालों के ऊपर वो पैसे लुटा देते हैं, मेरे भाई वही अपनी औलाद के लिए रहने दें। अब इजाज़त दीजिएगा। अगर आज का व्लॉग और आपको मोटिवेशन मेरा अच्छा लगा हो तो याद रखिएगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए मोटिवेशनल मैसेज के साथ। आज के यही था, आपको पौधे दिखाने थे। पौधे मुझे लहलहाते अच्छे लगे क्योंकि सुबह के टाइम बारिश हुई थी और पौधे इस वक्त खिले खिले लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको पौधे दिखा दूँ। पहले भी दिखाए हैं मेरे भाई, उस वक्त गर्मी थी तो पौधों के हालात बहुत बुरे थे, मगर अब क्योंकि गर्मी नहीं है, पौधे बड़े खिले खिले से और खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने आपको भी दिखाए क्योंकि आप भी मेरे अपने हैं। जितनी खुशी मुझे हुई अगर आपको भी होती है मेरे भाई, तो आप भी चंद पौधे छोटे छोटे ग्रोन कर सकते हैं अपनी छत पे। अगर आपके पास सहन है, अल्लाह ने आपको सहन दे रखा है, तो सहन में गमले लगा लें, पौधा ना लगाएं मेरे भाई, बड़ा दरख्त ना लगाएं, छोटे पौधे लगा लें। याद रखिएगा एक नॉर्मल दरख्त 10 बच्चों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मेरे भाई। और ये बहुत वो चीज़ है जिसके लिए हम कभी ये नहीं सोचते कि कुदरत ने कैसा सोर्स हमें मुफ्त में दे रखा है। हाँ, जो बंदा बेचारा वेंटिलेटर पे है या जो बंदा इस तरह की हालत में है कि उसे ऑक्सीजन लगती है, उससे पूछें कि उसे क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। अल्लाह ने आपको सहूलत दे रखी है मेरे भाई, तो नेचर से दुश्मनी ना करें। फ़ी अमानुल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट शहबाज आदि को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।